माता की जय। भारत माता की जय। आज ही के दिन 15 अगस्त वर्ष 1947 को हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे भारतवर्ष का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आज ही के दिन 15 अगस्त वर्ष 1947 को हमारे देश, हमारे मुल्क और हमारे मुल्कवासियों की आज़ादी का परचम हमारे देश की शान तिरंगे के रूप में लाल किले पर फहराया गया। आज के दिन से पहले तक हम सभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे और उस पराधीन देश में हमारे देशवासियों, हमारे मुल्कवासियों ने काफ़ी कुछ सहा, काफ़ी अत्याचार सहे, काफ़ी दुख सहा। और जब उन अत्याचारों और उन दुखों की हद हो गई तो हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया कि अब और नहीं, अब करो या मरो। और सभी ने सारी ही पृथकतावादी सोच को, सभी अलगाववादी सोच को, एक दूसरे से अलग करने वाली सोच को अलग करके एक सूत्र में आ गए और करोड़ों की हमारे देश की जनता एक मुट्ठी में सिमट गई और ऐसा पंच और ऐसा मुट्ठी उन्होंने बनाई जिसमें सैकड़ों टनों फौलाद भरा हुआ था और उसके एक ही तमाचे से, एक ही मुक्के से उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका और भारत से भगा दिया। तब जाकर के उनके उन बलिदानों, उनकी उन कुर्बानियों, उन महान वीरों की कुर्बानियों के बाद हमें 15 अगस्त को आज ही के दिन 1947 में आज़ादी मिली। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें गर्व महसूस होता है कि हम आज़ाद देश और आज़ाद देश की इस हवा में सांस ले रहे हैं। उनके बलिदानों के फलस्वरूप ही हम अपने देश को चलाने के लिए अपना नियम, अपने संविधान बना सके और मौलिक अधिकारों का उपभोग करने लायक हो सके और उनका आज आनंद ले रहे हैं। इन जो हमें ये आज़ादी उनके इतने बलिदानों के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद मिली, उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है। उस समय के जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के महारथी थे, उन लोगों के दिल में जो भावना थी एक दूसरे के लिए प्रेम की, एक दूसरे के लिए सम्मान की, एक दूसरे के लिए समान भाव की, प्रत्येक मानव को समान भाव से देखने की और बंधुत्व की, भाईचारे की, जिसकी बदौलत वे अपने आप को एकता के सूत्र में पिरो सके और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उस दिन 15 अगस्त वर्ष 1947 से लेकर के आज जिस दिन हम अपने देश का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 15 अगस्त 2021 को 74 साल हो जाते हैं आज के दिन। और इन 74 सालों में मैं ये महसूस करता हूं कि जो वो तत्व थे, वो गुण, वो भावनाएं जिनकी वजह से हमें ये उपहार आज़ादी का प्राप्त हुआ, वो कहीं धूमिल होते जा रहे हैं। आज हम सिर्फ देश के 365 दिनों में से केवल एक दिन आकर के जोश में नारे लगाते हैं और अगले दिन स्वतंत्रता क्या है, क्या नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। उनकी जो भावनाएं थी, आज इस पावन अवसर पर मुझे महान बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह की वो पंक्तियां बरबस याद चली आती हैं। वे कहते थे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। हमें आज भी उन्हीं भावनाओं को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। अगर हम आज नहीं चेते तो जल्द ही आने वाले समय में न जाने कितनी बुराइयों और न जाने कौन सी ताकतों के पराधीन हम अपने आप को स्वयं कर लेंगे।
जिसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हमें अपने इस बढ़ते हुए देश को बचाना है, फिर से उसी एक सूत्र में पिरोना है और आजादी को सही मायनों में साबित करना है। क्या आप सभी मुझसे सहमत हैं? तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि मेरे साथ आप सभी शपथ रूप में आज इस बात को ग्रहण करेंगे। मैं भारतवासी आज ये शपथ लेता हूं कि आज और आज के बाद आने वाले हर दिन हर समय मैं अपने भीतर हर प्रकार की पृथकतावादी मानव को मानव से अलग करने वाली सोच को उखाड़ फेंकूंगा और प्रत्येक मानव को एक समान दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, प्यार के साथ वो भाईचारे के साथ देखूंगा और उसके साथ उसी अनुरूप व्यवहार करूंगा। चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी मूलवंश, किसी भी भाषा या फिर किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो। और साथ ही मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जोश के साथ हम इन पंक्तियों को भी दोहराएंगे कि मैं अपने देश की हिफाजत करूंगा। मेरा देश मेरी जान है और अपने देश की रक्षा के लिए मेरा दिल, मेरी जान कुर्बान है। एक बात मैं आप लोगों के सामने ही प्रश्न के रूप में रखना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर बड़ा अच्छे गुण हैं, बड़े अच्छे आचरण हैं, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय हो, हमारे राष्ट्रपति महोदय हो, हमारे डीएम हो, हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे मुख्य सचिव हो, यदि उनके अंदर बहुत अच्छे गुण हमें नजर आते हैं और बहुत अच्छे आचरण परिलक्षित होते हैं, तो हम क्या लाइन उनके लिए कहते हैं कि ये क्या है? क्या कहते हैं हम? बहुत अच्छा आदमी कहते हैं। आदमी मतलब इंसान। पोस्ट नहीं आगे जाते आदमी। हाँ, आप कहते हैं चाहे वो किसी भी पद पर आसीन है, कितने से कितने उच्च पद पर आसीन है, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान। इंसान मतलब मानव, कि बहुत अच्छा मानव है। इसका मतलब कि हम सब यही चाहते हैं, हम सब यही जानते हैं और ये मानते हैं कि अच्छे इंसान होने से ऊपर कुछ भी नहीं है। यही बात निकल के आती है इससे कि अच्छा इंसान होने से ऊपर कुछ है ही नहीं, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना आप आसीन हो जाएं। आप चाहे किसी भी धर्म के मुखिया हो जाएं, किसी जाति के मुखिया हो जाएं, संप्रदाय के मुखिया हो जाएं, किसी पद पर बैठ जाएं, किसी देश के मुखिया हो जाएं, लेकिन एक अच्छा इंसान होने से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो इस ओर आज भी कुछ चीजें जो मैंने कही वो इस ओर ही हमें संदेश देती थी। और एक प्रैक्टिकल रूप में आज मैंने आपको बातें कही कि हम लोग ऐसा आचरण करें, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने अंदर ऐसी चीज़ें ला सकूं। उस ला सकने के प्रयास में प्रत्येक रूप में मैंने एक पहल शुरू करी आज से 2 साल पहले। मेरा नाम है हेमचंद्र और मैं अपने सरनेम के रूप में एक मानव लिखता हूं। हेमचंद्र एक मानव, जो मेरी सोच को परिलक्षित करता है। एक प्रतीक रूप में है कि भाई मैं मानता हूं कि प्रत्येक मानव पहले मानव है। आप चाहे किसी जाति से, किसी धर्म से हैं, यदि आप एक मानव नहीं है तो मेरे जैसी सोच वाली व्यक्ति के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि मेरे अंदर एक मानव के गुण नहीं है तो मैं अपनी नज़र में कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हम मानते हैं कि एक मानव परिपूर्ण है। जो भी सोच, जो भी गुण व्यक्ति ने सोचे कि एक मानव एक परफेक्ट एंटिटी के अंदर, कृति के अंदर होने चाहिए, वो मानव है, इंसान है। तो कुछ भी होने से पहले हमें मानव होना जरूरी है। हमारी स्थिति ऐसी है, आज यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि घर के अंदर महिला को तक हम सम्मान नजर से नहीं देख पा रहे हैं।
हम उसे वो अवसर प्रदान नहीं कर रहे अपने घर के भीतर, तो कैसे हम अपने संस्थानों में, अपने देश में, अपने समाज में उसे वो अवसर दिला पाएंगे? जो हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा है, जिसके बिना एक मानव पूर्ण नहीं होता है, वो उसका आधा अंग है, आधा हिस्सा है, पूरी दुनिया का आधा हिस्सा है, उसे हम समान अवसर से नहीं देख पाते हैं। जाति धर्म तो बात की बात हो गई। जाति धर्म की तो हम जनसंख्या में बात करें तो उतनी कभी बैठेगी नहीं, जितनी आधी आबादी महिलाओं की है पूरी दुनिया के अंदर। उस आधी आबादी को हम समान अवसर के साथ नहीं देख पा रहे हैं, उसे समानता का वो अवसर नहीं दे पा रहे हैं, उसे सम्मान का वो मौका नहीं दे पा रहे हैं, अपने निर्णयों में उसे वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, अपने निर्णयों में उसे शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हम उसकी व्यक्तिगत गरिमा को तो छल ही रहे हैं, साथ ही अपने विकास में भी बाधक बन रहे हैं। उसकी व्यक्तिगत गरिमा को तो हम छल ही रहे हैं, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, एक मानव है, वो भी एक व्यक्ति है, और वो चाहती है कि मुझे व्यक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त हो, ना कि नारी के रूप में। जब हमारे पुरुष प्रधान सत्ता और पुरुष प्रधान मानसिकता वाली इस देश में पुरुष अपने को ऊपर समझ करके उसके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करता है, तो उस समय उसे भी ये महसूस होता है, क्योंकि वो एक वंचित वर्ग है, वंचना से गुजर रही है हर जगह। भले ही हम ये मान सकते हैं कि आज सदियों बाद उसकी स्थिति पहले से अच्छी हुई है जो पुराने समय में थी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारी ये मानववादी सोच अपने घर से शुरू होती है। और यहाँ पर शिक्षक महोदय हैं जितने भी, मेरा उनसे खास अनुरोध होगा और अपेक्षा होगी, क्योंकि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपने आप में हम सबसे पुण्य का कार्य है। आप आने वाला समाज गढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी शिक्षकों से मैं मुखातिब होता हूँ, उनसे मेरी यही अपेक्षा होती है, वो एक नया समाज गढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों को टैकल कर रहे हैं जिन्होंने आने वाला समय देना है। तो आप केवल अपने विषय विशेष तक सीमित ना रहें, वहाँ पर उनके अंदर वो संस्कार दें कि आने वाले समय में वो इन सभी प्रसक्तावादी सोच से ऊपर उठ करके एक नव समाज का निर्माण करें। एक आप लोगों को ध्यान होगा, अभी पिछले 1-2 वर्ष पहले की बात है, जब हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, तो उस समय देश में एक उबाल सा आ गया था, सब लोग उसके विरोध में आ गए थे। तो फेसबुक पे एक मैसेज चलता है, उस मैसेज में एक लड़का जो अपने आप को सभ्य समझता होगा, वो लिखता है कि किसी भी लड़की को यदि कहीं पर ऐसा महसूस हो कि उसे असुरक्षा की भावना लग रही है, कहीं उसके संग कुछ गलत होने वाला है, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, वो मुझसे संपर्क करें, मैं तत्काल हाजिर होऊंगा और मैं उसकी मदद करूंगा। तो मैसेज चल रहा था, मेरी भी नज़र में आया, और एक युवती ने उस पर बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया जिसने मुझे हिट किया। मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, उसकी सोच देखिएगा। वो उससे कहीं आगे थी। शायद अभी तक आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि वो लड़का अपने आप में बड़ा अच्छा था जिसने अपना नंबर दिया। तो उस लड़की ने उसमें कहा कि क्यों मुझे आपके इस नंबर पर संपर्क करने की आवश्यकता हो, क्यों नहीं हमारी सोच और ऐसा भय मुक्त माहौल हम बना सकें जिसमें उसे किसी नंबर की आवश्यकता ही ना हो। मैं क्यों आपके नंबर पर संपर्क करूं, क्यों आप तक आऊं? क्या आप मुझे ऐसा माहौल नहीं दे सकते हैं कि मुझे किसी के नंबर की आवश्यकता ही ना पड़े? जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वो भी घूम सके। हमें इन सोच से ऊपर निकलना है। मैं इतनी बात शायद इसलिए कह जा रहा हूं कि आज विभाग के अतिरिक्त भी लोग यहाँ पर हैं, अन्यथा आप लोगों से तो मेरा संपर्क हमेशा रहता है और हम लोग अपनी सोच से वाकिफ और आपस में हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। ये विचार मैंने आप लोगों के समक्ष इसलिए रखे क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, एक प्रभाव क्षेत्र होता है। 5, 10, 15, 20 लोग उसके ऐसे प्रभाव क्षेत्र में होते हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे, कभी अपने को कम नहीं समझना है, अपनी सोच को आप बदल लेंगे तो शायद जाने कितनों की सोच बदल जाएगी। एक परिवार के मुखिया तो आप हैं ही, उनकी सोच तो बदलेगी ही। घर से ही पैदा होने वाले अपने बच्चे, बेटा बेटी में ये बताइए कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक सा व्यवहार दीजिए, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। और मेरी आप सभी से अपेक्षा होगी कि इस सोच को हम रोज अपने अंदर लाएं, कभी भूलने ना दें, और हम मिलते रहेंगे इसी सोच के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।